तो भाई आओ, तो मैंने अभी कावासाकी वाले से बात करके आया एंड उन्होंने बोला कि भाई वारंटी में इशू आ सकता है। डराने की कोशिश कर रहे थे, बट एक चीज़ मैं दिखाता हूँ तुम्हें। जो हमारा मैनुअल है, आई थिंक सो इसमें ही आ जाएगा ये चीज़। तो मेंटेनिंग ऑल सर्विस रिकॉर्ड, ड्यूटी साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर विद द रेगुलर ऑयल चेंज, ओनली दिस SAE 10W40 विद जैसो एंड MA1 और MA2। इसके अलावा कोई भी यूज़ नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा यूज़ कर लो या फिर ये यूज़ कर लो। और इसमें कोई कंपनी नहीं लिखी हुई है, देखो इसमें कोई कंपनी नहीं लिखी है, तो हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वहाँ पे सर्विस सेंटर में मुझे बोल रहा था कि भाई करवा सकते हो, लेकिन सर्विस ख़त्म होने, वो वारंटी ख़त्म होने के बाद। हाँ तो भाई मैं क्या बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि डलवा सकते हो, लेकिन वारंटी में इशू आएगा। बट मैनुअल में देखो सेम चीज़ लिखी है। तो भाई बोल रहा था कि कंपनी से तुम्हें लड़ना पड़ेगा अगर तुम्हें वारंटी क्लेम करनी है बाद में, कि ये बोल के कि मैंने तो सेम ही काइंड ऑफ डाला है जो आपने रिकमेंड किया है मैनुअल के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है यार, लड़ लेंगे, वैसे भी ट्यून हो रखी है हमारी बाइक, और क्या ही वारंटी तो ऑब्वियसली अवॉइड हो चुकी है, बस उनको पता नहीं है। तो लेट्स सी, चलते हैं अभी मॉड्यूल का। यार मुझे देख के आना पड़ेगा कि मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, एंड ओरिजिनल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इंजन ऑयल एक यहाँ पे पास में है, जो कि देखा मैंने उसके रिव्यूज़ एंड सब कुछ देखा ऑनलाइन, तो लगता है कि हाँ ठीक होगा। वहाँ जाके चेक करेंगे कि भाई बॉटल सील्ड है नहीं है, सब कुछ चेक करेंगे कि ओरिजिनलिटी भाई इंजन ऑयल की, कि भाई इंजन ऑयल ओरिजिनल है भी या नहीं है। बिकॉज मॉड्यूल के ना कॉपी बहुत ज़्यादा बनते हैं। सो अभी चलते हैं, बाइक बाहर निकालते हैं, बिकॉज बाइक करेगी आवाज़ बहुत ज़्यादा। बिकॉज मैंने DB कलर खोल दिया है, इतने दिनों बाद बाइक चला रहा हूँ तो DB कलर खोलना तो बनता है भाई। भाई ये क्या घुसा पड़ा है इसके अंदर, छोटा सा ही था। भाई आवाज़ से, वाइब्रेशन से कितना सब कुछ हिलने लग जाता है। 2 किलोमीटर है यहाँ से। स्वास्तिक कॉर्पोरेशन, ऑयल कॉर्पोरेशन करके दुकान है, वो दिखा रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटर है भाई यही इसका, क्या कहते हैं, मॉड्यूल का। सो लेट्स सी, अगर सही लगा तो ले लेंगे यार। अभी भी मेरा मन थोड़ा डगमगा रहा है कि मैं मॉड्यूल लूँ या फिर कावासाकी का ही डलवा लूँ। एक बार देख के आ जाते हैं मॉड्यूल वाले का यार। तो भाई ये थी शॉप। यहाँ से मैंने मॉड्यूल से अपने सब बैग में डाल लिया है, और 4 लीटर लिया, फिर फ्लश भी लिया है मैंने एक, जिससे कि हम पहले बाइक गर्म करके उसके अंदर इंजन ऑयल के अंदर ऐसे ही फ्लश डाल देंगे। देन थोड़ी देर आइडल रखेंगे, कोई रेव नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस आइडल रखेंगे, ऑन रखेंगे बाइक को, एंड देन फिर इंजन ऑयल को ड्रेन कर देंगे, एंड देन फिल्टर के ऑयल को भी ड्रेन कर देंगे। सो सब कुछ हो गया है, चलो निकलते हैं। पेंचो गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। बेंचुत बाइक हर समय खर्चा ही खर्चा मांगती रहती है। अभी ये मोबिल ऑयल एंड सर्विस आ गई
अब फिर टायर भी चेंज कराना है आगे वाला, बिकॉज आगे वाला टायर तुम्हें याद है मैंने चेंज नहीं कराया था, तो वो भी चेंज करवाना है। प्लस आंटी ना बहुत ज़्यादा स्वीट थी, बट स्वीट लोग मुझे ज़्यादा हज़म नहीं होते। बट ठीक है, मैंने पूरी रिसर्च कर ली अपने सारी बॉटल चेक नहीं करी, बट एक बॉटल चेक कर ली थी एंड एक ही बॉटल ओरिजिनल निकली थी, मतलब ओरिजिनल निकल गई। तो मैंने सोचा सारी बॉटल ओरिजिनल ही होंगी और क्या। और मैंने फ्लैश भी ले लिया था, फ्लैश भी मैंने चेक करके लिया पूरा, सब कुछ ए चेक करवा लिया था मैंने। भाई AI बहुत सही चीज़ है, AI बहुत अच्छा काम कर देती है। सब कुछ चेक हो गया एंड मोबाइल भी आई थिंक सो मैंने अंदर ही रख दिया था यार, जहाँ तक मुझे याद है। बाकी 3 बज गए हैं, अब 3 बजे पता नहीं वो बोलेगा सर्विस होगी या नहीं होगी, बिकॉज 3 बजे ना 3-4 बजे बहुत लेट जाता है तो वो सर्विस के लिए मना कर देता है। बट देखते हैं सर्विस होगी या नहीं होगी, या फिर चेन वेन क्लीन करा के शायद मैं कल संडे राइड पे निकल जाऊँ। भाई बहुत पैसा फूकता है बाइक में, लिटरली बहुत पैसा फूकता है। मतलब तुम्हें समझ नहीं आता होगा, बट मैं बैक एंड में ना बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ बाइक के साथ, जो दिखती भी नहीं है ऑनलाइन, तो बिकॉज मुझे मज़ा आता है, मुझे मज़ा आता है, बट मैं सब चीज़ें कैप्चर नहीं करता। तो अभी दिखाते हैं कि भाई तुम लाइक थर्ड सर्विस में तुम कितना पैसा बचा सकते हो हर एक चीज़ में। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइक वॉश नहीं कराऊंगा, चेन क्लीन है वो सब शायद खुद कर लूँगा। वो खाली रोड थोड़ी सी, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। अभी तो ब्रेक पैड का खर्चा भी है भाई इसमें, सब धीरे धीरे होगा भाई, क्योंकि ये बाइक वाली लाइफ के अलावा भी एक लाइफ होती है दूसरी जो भी चलानी होती है, उसमें पैसा लगता है। तो सारा पैसा बाइक में नहीं डालना चाहिए मेरी तरह, जो कि मैं डाल चुका हूँ और मेरी गांड बढ़ रही है। बट इट्स ओके भाई, बाइक है, मज़े करेंगे भाई। लेट्स सी कितना आता है हमारा सर्विस चार्ज, लेबर कॉस्ट, बिकॉज मैंने ऑयल तो ख़रीदे लिया है। फ़िल्टर चेंज करेंगे वो लोग एंड फ़िल्टर साफ ऑफ करेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं। और वो भी करवाना पड़ रहा है मुझे, कह रहा वारंटी में इशू आएगा। अरे चलो यार, वारंटी सर्विस करवाई तो मैंने तुम्हारे यहाँ से ही है ना, एंड फॉलो भी मैं मैनुअल कर ही रहा हूँ। तो वारंटी में इशू अगर हुआ भी, अगर उनको स्टेज 2 वाला इशू ना हुआ कि लाइक तुम्हारा ECU ट्यून्ड है, उसके अलावा ये इंजन ऑयल वाला इशू हुआ, तो वो तो मैं कंपनी से लड़ लूँगा भाई, कि मैनुअल में लिखा है तो मैनुअल के हिसाब से मैं चलाऊँ। पटा 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 बाइक ऐसा करती है मेरी, पटा पटा पटा। अभी इसमें हम एक और चीज़ करने जा रहे हैं ट्यून में ही। भाई तुम सोचोगे पागल हो गए अपने बाइक को लेके, बट देखो जो भी मैं मॉड्स कर रहा हूँ ना वो सब मेरी बाइक के लिए अच्छे हैं, कोई भी मॉड बुरा नहीं है। लाइक मैं कुछ ऐसे गलत चीज़ें नहीं कर रहा हूँ जो मेरी बाइक को हार्म करेगा। हाँ मैंने RPM थोड़ी खुलवा दिए हैं, बट RPM जो खुलवाया है वो भी मैं टच नहीं करता हूँ, इतना ऊपर तक मैं जाता ही नहीं, पहले शिफ्ट कर देता हूँ, तो कोई हार्म नहीं है। आ गया सर्विस सेंटर। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, सर्विस होगी भाई। अभी पता नहीं इसमें लॉक सिस्टम में कुछ दिक्कत हुई है, पता नहीं अभी लॉक सिस्टम में कुछ दिक्कत हुई थी, लॉक खुल नहीं रहा था, अंदर नहीं जा रही थी पूरी चाबी। धुलवा के तो आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग थोड़ा बंद है। आ जाओ ले आओ, मैं लेके आऊँ। सो भाई थर्ड सर्विस के लिए फाइनली हम आ गए हैं अपनी बाइक लेके। अरे बस आराम से उतार ले मेरी बाइक, थोड़ा सा डर लग रहा है बिकॉज बंदा थोड़ा पतला है। यहाँ पे एक और बाइक की सर्विस चल रही है। ओह नाइस, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी।
इंजन ऑयल में लेके आ गया हूँ। वारंटी का आपका है, हाँ मेरा नहीं है। वो सीधे कंपनी से लड़ाई होगी। डॉक्यूमेंट आप साइन भी करा देना उसमें। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसका लॉक का देख लेना यार, अभी पता नहीं क्या हुआ था, चाबी नहीं जा रही थी अंदर। जा ही नहीं रही थी। हाँ जा नहीं रही थी, फिर थोड़ी सी आधी चाबी गई एंड देन खुल गया। वही होगा, कुछ गंदगी घुस गई होगी। बस वॉशिंग नहीं होगी, चेन के लिए प्रॉब्लम। हाँ वो इसका देख लेना, ये अटक जाता है। मतलब अभी तो मैंने इसमें WD या नहीं कुछ और डाला था, किसी ने डाला था इसमें, तो सब सही हो गया था, बट अभी भी वापस अटकने लग गया है। धूल घुस जाती है शायद इसके अंदर। बस साफ़ करवा देना इसको, ना अटका रह जाता है ये। हाँ वारंटी में डलवाएंगे ना तो हो नहीं पाएगा, क्या वारंटी में डलवाएंगे तो हो नहीं पाएगा वारंटी में भैया। क्यों? इंजन ऑयल बट इंजन ऑयल तो अलग है ना, ये अलग है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता? मैं पूरी बाइक की वारंटी पे कट करता हूँ। अच्छा पूरी बाइक की वारंटी पे कट करता हूँ। कोई नहीं चलो करो। कह रहे पूरी वारंटी के उसमें दिक्कत आएगी, कर लेंगे कोई नहीं, कंपनी से लड़ लेंगे थोड़ा। भाई गर्मी हो गई है, पंखा चल रहा है। थर्ड तो भाई ये रखे सारे मॉड्यूल के डब्बे। मैंने मॉड्यूल के डब्बे तो मैं दिखाए नहीं थे। ये रहा मॉड्यूल का डब्बा, ये डलेगा हमारी बाइक के अंदर। प्लस एक फ्लश है, फ्लश ये वाला फ्लश से सारा कार्बन डिपॉजिट बाहर आ जाएगा। एंड जैसे कि तुमने देख लिया कि इन्होंने बोला है भाई इंजन ऑयल की वजह से पूरी वारंटी अवॉइड हो जाएगी। ये क्या बात होती है भाई? तो मैं सीधे मेल करूँगा भाई कावासाकी को, या फिर यहाँ पे चीज़ कराऊँगा ही नहीं, मैं दूसरे वाले सर्विस सेंटर पे कराऊँगा। बोल दूँगा भाई मैं शिफ्ट कर दिया वहाँ से। 4 बॉटल अपना इंजन ऑयल एंड 4 बॉटल फ्लश, 200 ml माइथिन से काम हो जाएगा। अगर अभी हमने फ्लश करने के लिए वो डाल दिया है एंड डालने के बाद हमने आइडियल छोड़ दिया बाइक, एंड जिससे कि पूरा सारा कार्बन डिपॉजिट उसके अंदर आ जाए एंड देन फिर ऑयल ड्रेन कर देंगे हम। सो भाई ऐसा पूरा काला इंजन ऑयल निकला है, लुब्रिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इसका। पूरा फ्लश करते थे, फ्लश करने के बाद ही ये निकाला है, गर्म हो गई है बाइक। बस अब फ़िल्टर खोल के ये सब कर दिया है, लुब्रिकेंट कर दिया है। अब इतना काला निकला है एंड अब हम यूज़ करेंगे मॉड्यूल का, देन फिर देखते हैं कि नेक्स्ट सर्विस में कैसा निकलता है। भाई इसमें ऑयल फ़िल्टर निकालने में दिक्कत आ गई थी हेडर्स लगाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे ये हेडर अटक रहा था ऑयल फ़िल्टर निकालने में। अब लगाने में और ज़्यादा अटकेगा। देखते हैं भाई कैसा लगेगा बिल ऑयल फ़िल्टर वापस न्यू वाला। उस पर स्क्रैच आएंगे, बट ठीक है भाई लग जाए बस। तो भाई बाइक हो गई सर्विस एंड वॉश में करवा के लाया था, बट सर्विस कराते करते पूरी गंदी हो चुकी है बाइक। प्लस बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं अभी। यहाँ पे जो एक्सेल प्रोटेक्टर था वो टूट गया, टॉर्क लगाते वो टूट गया एकदम से अचानक से। और अपना ये ठीक हो गया है। इस बंदे ने एक यहाँ पे बार्सर लगा दिया, मतलब स्पेसर लगा दिया, एक नीचे स्पेसर लगा दिया इसके नीचे, तो ये ऊपर हो गया है एंड अब ये टच नहीं हो रहा है। चाहे हम किस साइड भी मोड़ लें ये कहीं भी टच नहीं हो रहा है अब।
बस इंच से बच रहा है, एक बिल्कुल छोटे छोटे इंच से, बट टच नहीं हो रहा है कहीं। देखते हैं भाई काम करेगा नहीं करेगा, ये काम करेगा नहीं करेगा, ये तो भाई वक्त ही बताएगा जब ऐसा कुछ हुआ वाला टाइप। बाकी सर्विस हो चुकी है। सर्विस का कॉस्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ। सर्विस का कॉस्ट हमारा आया है 6550 थर्ड सर्विस का। कभी देखा है इतना कम कॉस्ट? सो भाई एक्चुअल में कॉस्ट तो ये नहीं है, इसमें मैं बता देता हूँ तुम्हें। कंज्यूमेबल्स लगे हैं 590 रुपये, जनरल इंस्पेक्शन का हर समय 118 रुपये लगता ही है। थर्ड सर्विस का जो चार्ज होता है वो है 3717 रुपये, प्लस चेन क्लीन चेन ल्यूब का होता है 470 रुपीज़। ये और ये सेम ही है काइंड ऑफ। फिर ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ 1220 रुपये का। कावासाकी अच्छा ये अलग है, कंज्यूमेबल्स अलग है। एंड चेन ल्यूब का जो यूज़ होता है सुपर चेन एंड सुपर वेट सिरेमिक सी, कहते हैं एक क्लीनर है, एक हाँ एक क्लीनर है, बट क्लीनर तो यूज़ हुआ ही नहीं भाई, डीजल यूज़ हुआ है। देख रहे हो गाइस, पैसे लगा रखे हैं 149 रुपीज़ एक्स्ट्रा। गैस किट के लगाए 30 रुपीज़ एंड टोटल होता है हमारा ये इधर का 1600 समथिंग होता है, तो 6550 रुपीज़। इसमें इंजन ऑयल इंक्लूडेड नहीं है एंड फ्लश जो मैंने किया वो भी इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज़ वो दोनों मैं बाहर से लेके आया था। वो मुझे पड़ते, इंजन ऑयल मुझे पड़ा था 3400 रुपीज़ का 4 लीटर, जिसमें से कि थोड़ा सा मेरे पास बच गया, 400 ml बच गया। प्लस बाकी चीज़ एक फ़्लश जो था, फ़्लश मुझे पड़ा था 600 रुपये का। एंड अब चलते हैं एक बार छोटी सी राइड लेने, क्योंकि फ्यूल भी नहीं है, फ्यूल भी पड़वाना है, तो फ्यूल भी पड़वा लेंगे एंड छोटी सी राइड भी हो जाएगी। एंड स्टेरिंग डैम्पर ठीक हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। बस इन्होंने बोला कि वारंटी अवॉइड हो चुकी है। ये साइड का जो स्टार्टर है जिससे हम स्टार्ट करते हैं वो अटक जाता है, तो उसको चेंज कराने के लिए बोल रहे थे कि वारंटी में जाएगा, बट अब मैंने इंजन ऑयल डलवा ली तो वारंटी अवॉइड हो गई है। ये क्या बात होती है भाई, इंजन ऑयल डलवा ली तो वारंटी अवॉइड। भाई ये इतनी आवाज़ क्यों कर रही है? स्टार्ट होते एकदम ज़ुर्र करी एंड देन फिर थोड़ी शांत हुई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूल कहाँ पड़वाऊँ। फ्यूल इस साइड पड़वा लेता हूँ, लेफ़्ट साइड पे शायद सही रहेगा। आज सैटरडे मैं जब फालतू में फंस ना जाऊँ मैं, तो एक छोटी सी राइड लेके आ जाते हैं। भाई एकदम से बिल्कुल कुछ अलग ही, भाई रुक नहीं रही है ये तो। रॉन्ग साइड से तो नहीं जा रहे भाई, यहाँ से जाके ऐसे घूम के देन फिर पेट्रोल पड़वाने जाना पड़ेगा मुझे। कुछ अलग ही मशीन लग रही है भाई, ये कंट्रोल में नहीं आ रही है। ब्रेक फ्यूल ब्रेक ऑयल एंड कूलेंट चेक नहीं किया भाई। बंद करके नहीं चले जाए, वो बंद कर देगा वैसे तो। कूलेंट चेक नहीं किया, बट हम फ्यूल पड़वा। भाई रुक क्यों नहीं रही है? गेयर छोड़ते ही भाग रही है भाई ये, मतलब क्लच छोड़ते ही भाग रही है। नो मैटर स्पीड 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 स्पीड।
100 वाला तो नहीं थी हाँ 100 वाला क्या 100 पेट्रोल तो नहीं थी 100 वाला आया ना वो इसमें जलाते हैं यहाँ के लोग इसी ये गाड़ी में। आया है यहाँ पे नया आया है कोई पेट्रोल हाँ वो उस वाले पेट्रोल पंप पे वो कितना है क्या रेट है 161 रुपये 161 अच्छा वही आ गया XP 100 वाला सीन हाँ 100 कोई नहीं स्पीड वाला डाल दो अभी डाल दो 10 लीटर डाल दो उसमें इथेनॉल नहीं है इसमें भी है नहीं उसमें जो आप बोल रहे हो यहाँ पे न्यू फ्यूल आया है एक ये है स्पीड 100 एक्सपीरियंस ऑक्टेन तो ये है 161 का अराउंड भाई ये बस वालों के सामने कभी नहीं जाना चाहिए ये बस वाले ना रुकते नहीं हैं बैठे उड़ा देते हैं ये इसका RPM का कुछ इशू हो रहा है ये 2000 पे है जब मैं रोक रहा हूँ तो 2000 पे ही अटका हुआ है लाइक ऐसा कुछ सीन हो रहा है देखते हैं RPM का कुछ इशू लग रहा है RPM बहुत हाई हो रहे हैं जब मैं क्लच दबा रहा हूँ RPM 1.5 तक चला जा रहा है मतलब ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट और सेकंड गियर में कम इस RPM पे इंजन ब्रेकिंग हो ही नहीं रही ऐसा लग रहा था RPM बहुत हाई जा रहे हैं एकदम से यहाँ क्यों पहुँच गया क्लच दबाओ आई वापस आएगा चलते टाइम पे होगा चलते टाइम पे हाँ चलते टाइम पे होगा थोड़ा नहीं बट चलते टाइम पे क्या हो रहा है छोड़ो बढ़ता होगा थोड़ा बहुत जब आप क्लच दबा रहे होगे तो हाँ। बढ़ जा रहा होगा 1.5 तक चला जाता है हाँ तो अभी क्या हुआ है सर इसकी थ्रोटल बॉडी क्लीन हुई है अभी ये थोड़ा चल जाएगी ना 5-7 किलोमीटर तो ये आ जाएगा RPM सेट हो जाएगा चलो कल संडे राइड पे इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी होती है ना तो इसका थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्लीन करने के बाद में थोड़ा तब देखता हूँ कल संडे राइड पे जाऊँगा तब देखता हूँ हाँ ठीक। राइड वाई वायर है हम्म। उसमें होता है अगर राइड वाई केबल होता तो उसमें नहीं होता उसमें एडजस्ट कर सकते थे अच्छा हाँ ठीक आप चलाओगे से 5-7-10 किलोमीटर ही सेट हो जाएगा ठीक ठीक तो भाई कल ही देखते हैं इसका ये कल कैसे परफॉर्म करती है कल ही तुम्हें मैं बता पाऊँगा जब तेज़ एंड मज़े से चलाएंगे इसको थोड़ी ओपन रोड पे अभी तो प्रो कर रही है बहुत ज़्यादा